critical connections. Okay. If I go to lead code, there should be critical connections. So this is the problem on lead code that we are going to solve today. डिस्कशन पे जाते हैं. सो यही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है मतलब कि ग्राफ में ब्रिजेस निकालने हैं बेसिकली. कि अगर मतलब ऐसा है कि व्हाट एज शुड वी रिमूव व्हिच विल रिजल्ट इन द ग्राफ स्प्लिटिंग इनटू इवन मोर कंपोनेंट्स. सो मतलब अगर ये एज मैं तोड़ देता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ से कनेक्शन तो बन ही रहा है, तो कंपोनेंट में कुछ इंक्रीज होगा नहीं. राइट, सिमिलर गोज फॉर दिस एज, दिस एज, दिस एज. द ओनली थिंग इज अगर मैं ये वाला एज तोड़ देता हूँ तो क्या है, देन व्हाट विल हैपन इज कि ये तो दो कंपोनेंट स्प्लिट हो जाएंगे. एक ये वाला कंपोनेंट होगा एंड एक ये वाला कंपोनेंट होगा. राइट, सो दैट इज द आइडिया. सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का सिंपल प्रिंसिपल है कि मतलब बेसिकली क्या करेंगे, पेरेंट से लेकर डीएफएस करेंगे. दो चीज़ें मेंटेन करते हैं हम, इन टाइम और लो करके. दो बेसिकली एरेस मेंटेन करते हैं जिसमें हर इंडेक्स जो है एक पर्टिकुलर नोड को रिप्रेजेंट करता है और उस नोड के करस्पॉन्डिंग में इन टाइम और लो का वैल्यू शो है. अब द क्वेश्चन इज ये इन टाइम लो क्या है? जो लो है दैट इज बेसिकली कि वो हम बाद में आते हैं. इन टाइम जो है कि डीएफएस के ट्रैवर्सर का टाइम पे जिस स्टेज पे वो घुसा है, राइट, वो थोड़ा तो पता चल जाएगा. मतलब जिस जिस स्टेज पे वो घुसा है, या तो जिस लेवल पे वो घुसा है, और या तो जिस रिकर्सिव कॉल स्टैक के जिस स्टेप लेवल पे और स्टेप पे वो घुसा है, ठीक है, उसका वैल्यू होता है इंडेक्स. एंड लो मतलब क्या करेंगे हम बेसिकली उसके वो रिकर्सिव कॉल क्या होता है कि वी कॉल पर्टिकुलर नोड एंड दैट नोड कॉल्स अदर नोड्स. तो वो क्या करेगा, रिकर्सिवली अदर नोड्स कॉल करेगा, और वो जब रिकर्सिवली कॉल करेगा अपने चाइल्ड नोड्स को, तो वो चाइल्ड नोड भी अपने अपने खुद के चाइल्ड नोड को रिकर्सिवली कॉल करेगा. एंड उसका जो रिटर्न फंक्शन होगा चाइल्ड नोड्स का, वो क्या करेगा, उस रिटर्न फंक्शन में से वो उस जो रिटर्न फंक्शन का लोड टाइम वो मतलब मेंटेन करेगा. मतलब वो लेगा सारे चाइल्ड नोड्स का, और जो भी लोएस्ट लोड टाइम होगा चाइल्ड नोड्स का उससे अपना लोड टाइम का अपडेट करेगा. ठीक है, ये वो काम करेगा. अब ये क्यों कर रहा है? इनिशियली जो लो होता है वो इन टाइम के इक्वली होता है इनिशियली, राइट. देन इट गेट्स अपडेटेड बेस्ड ऑन द रिकर्सिव वैल्यूज दैट आर रिटर्न बाय इट्स मतलब चिल्ड्रन, मतलब दैट आर रिटर्न बाय इट्स चिल्ड्रन फंक्शन. मतलब जो चिल्ड्रन को नोड को यूज करके जो रिकर्सिवली कॉल करता है उससे रिटर्न करता है, उससे वो अपडेट हो जाता है. दिस ऑल विल बी क्लियर इन द कोड. बट बेसिक आइडिया यही है कि सपोज मैंने इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया, राइट, 1 मंथ इनिशियली. फिर मैं यहाँ पर गया, जब यहाँ पर गया इनिशियली ये 2 1 नहीं होगा, 2 2 होगा, राइट. एंड देन फिर इसने ये कॉल किया, तो इसने हाँ सपोज ये वाला नोट कॉल किया, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया. आई थिंक दिस विल बी 3 3, राइट. एंड देन इसने फिर ये वाला नोट को कॉल किया, सो दिस शुड बी 4 4. ठीक है, तो फिर अब क्या करेगा ये सारे अपने ये तो बैक बैक में तो जा नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड हो. मतलब ये उसका मतलब पेरेंट है. अगर पेरेंट है तो उसके उससे कंपेयर नहीं करेंगे, उसके लो टाइम से कंपेयर नहीं करेंगे. बाकी जो पेरेंट के अलावा जो भी इसके चिल्ड्रन है उसमें लो टाइम से कंपेयर करेंगे. लेकिन यहाँ पर विजिट नहीं करेंगे वन पे, क्योंकि वन ऑलरेडी विजिटेड है. तो विजिटेड अगर ऑलरेडी होगा तो रिकर्सिवली कॉल तो नहीं करेंगे, बट अगर उसका लो टाइम है तो लो टाइम देख के अपडेट करेंगे, एज लॉन्ग एज दैट इज नॉट द नोड, मतलब पेरेंट नोड जो जिसने उसको कॉल किया रिकर्सिवली, राइट. तो दिस अगेन विल बी क्लियर इन द कोड. तो फिर इसने 1 देखा तो क्या किया, अपने आप को 1 में इसने अपडेट कर दिया यहाँ पे, राइट. फिर इसने इसको कॉल किया, जब रिटर्न करने का टाइम पे इसने फिर इसका टाइम उठाया. फिर इसने अपने आप को 1 में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इसने इसको भी कॉल किया, राइट. अब ये तो कहीं जा नहीं सकता, इसने बस अपना 5 5 में कर दिया, मतलब और वो रिटर्न कर दिया. रिटर्न करने का टाइम पे हमने देखा कि जो चाइल्ड नोड का लो है वो इससे ज़्यादा है. तो फिर हमने इस वाले जो ब्रांच है, इस वाले ब्रांच को हमने एज ए ब्रिज वाले ब्रांच में ऐड कर दिया, जो कि सही है. यहाँ पर एक ही ब्रिज है, 4 पे. अब इसका मेन लॉजिक ये है कि अगर हाँ एक और चीज़ है कि ये जब रिटर्न करेगा तो ये भी 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा. आई हैव एन इशू विद माय पॉइंटर टुडे. ठीक है,
हाँ ठीक है, तो ये फाइनल ग्राफ होगा, तो इसमें एक ही चीज़ है जिसमें एक ही चाइल्ड है जिसका लो वैल्यू पेरेंट से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर पेरेंट टू चाइल्ड जो नोड है दैट विल बी द ब्रिज, राइट। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि अगर सपोज मतलब मैंने कोई किसी चाइल्ड को कॉल किया है, तो चाइल्ड के पास लो वैल्यू पेरेंट का आ ही जाए कैसे कैसे, अगर वो चाइल्ड पेरेंट्स से जिस एज के थ्रू आया है, उस एज के अलावा कोई और पाथ है जो पेरेंट तक जाता है, तो वो जो पेरेंट का वैल्यू है वो इसमें आ ही जाएगा। तो ऑब्वियसली जो चाइल्ड का जो लो वैल्यू है वो हमेशा पेरेंट मतलब पेरेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल या तो पेरेंट से ज़्यादा मतलब चाइल्ड का जो लो वैल्यू है या तो पेरेंट से हमेशा कम ही होगा, राइट। बिकॉज इसके लिए ये वाला सिचुएशन सही नहीं है। यहाँ पर समझते हैं कि जब यहाँ पर मैं आया था, राइट, तो सिचुएशन क्या था? सिचुएशन ये था कि ये वाला 2 था, राइट, और मैं जब यहाँ आया था तो ये वाला 3 था। लेकिन ये 3 गया यहाँ पर, ये 4 1 में कन्वर्ट हुआ और इसने इसका अपडेट लिया तो ये भी 1 में कन्वर्ट हो गया, राइट। नाउ अब आप समझ रहे हो कि जैसे ये 3 1 है ना, तो फिर इसको ये 3 1 के पास एक इसके भी पेरेंट का एक पाथ है, राइट। तो इसका पेरेंट जो होगा वो इसका इन टाइम इससे या तो लो जो इससे कम ही होगा, राइट। और इसके पेरेंट के थ्रू पाथ है तो इसका अपडेट यहाँ से उस पाथ से थ्रू अपडेट हो गया, यहाँ पर वो वैल्यू आई जाएगी, लो वाली वैल्यू। तो क्योंकि उसकी इसकी क्योंकि 2 की पेरेंट की वैल्यू 3 वाले नोड में आ रही है यहाँ से दूसरे पाथ से, और ये कैसे कंफर्म करेंगे कि जो जब रिटर्न करता है ये वाला, जब रिटर्न करता है, राइट, जब यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे ये वाला फंक्शन, तो फिर वो चेक करेगा कि क्या है इसका वैल्यू। वो देखेगा लो का वैल्यू कम ही है, कम ही है मतलब इसको इसके भी पेरेंट से दूसरा पाथ मिल गया, मतलब ये वाला जो मतलब इस मतलब ये वाला अगर मैं क्रॉस कर दूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी कनेक्शन मेंटेन होगा, तो ये ब्रिज नहीं है, राइट। क्योंकि एक बात तो मेरे को पता ही है यहाँ पर है, दूसरा बात थ्रू दिस लो पॉइंटर वी आर बीन एबल टू मेक श्योर दैट देयर इज अनदर पार्ट व्हिच एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर सिंस देयर आर 2 पाथ्स, तो एक कोई पाथ में ब्रेक करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज शोन बाय दिस लो वैल्यू, राइट। ये उसका इंट्यूशन है बिहाइंड दैट। ठीक है, तो ये अब क्लियर हो गया। लेट अस जस्ट गेट बैक टू द थिंग। माय माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट। सो नाउ लेट अस लुक एट द कोड। कोड देखते हैं कि कोड में क्या करेंगे। पहले तो हमने क्या किया, सिंपल सा मैंने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना दिया, राइट। सो दिस इज द मेथड। ये वाला ग्राफ एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें एजेस वाला ग्राफ नहीं बना रहे, एडजेसेंसी लिस्ट यूज करके डेटा स्ट्रक्चर यूज करके ग्राफ बना रहे हैं। फिर हमने टाइम को इनिशियलाइज किया, राइट, विजिटेड को इनिशियलाइज किया, फिर इन टाइम लो को इनिशियलाइज किया, फिर ये इनिशियल कॉल किया जिसमें पेरेंट जीरो का पेरेंट क्या ही होगा, जीरो नोट का पेरेंट -1 होगा, देयर इज नो पेरेंट एक्चुअली, दैट इज डिनोटेड बाय -1। फिर हमने ब्रिजेस ब्रिजेस पॉपुलेट किया जो कि हम इधर पास करें, दिस इज बेसिकली वेक्टर पेयर उसको होगा। तो इज इट दैट, हाँ, मतलब वेक्टर वेक्टर इंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली वेक्टर वेक्टर इंट मतलब इस वेक्टर में 2 ही वैल्यूज होंगे और कुछ होगा नहीं, क्योंकि मतलब बेसिकली स्टार्ट ऑफ द एज एंड ऑफ द एज, तो 2 वैल्यूज से वी कैन रिप्रेजेंट एन एज वट एवर हाउ एवर यू मे यूज, तो वही ब्रिजेस में स्टोर होता है, राइट। एंड वी आर लुकिंग एट दिस, देन वी गो टू दिस फंक्शन पॉपुलेट यूजिंग डीएफएस। इसमें क्या होगा, वही सारा करंट नोड इन टाइम पेरेंट। पेरेंट क्यों होता है कि पेरेंट में नहीं, पेरेंट का लो वैल्यू नहीं लेना है, इसलिए पेरेंट यहाँ पर ज़रूरी है, राइट। एंड विजिटेड एंड लो वैल्यू, क्योंकि विजिटेड में फिर से रिकर्सिव कॉल नहीं करना है, तो विजिटेड एरे से हम वो देखेंगे, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। इन टाइम एंड लो तो इम्पोर्टेंट ही है। ये सबको जैसे रेफरेंस पास हो रहा है, तो जैसे एक रिकर्सिव कॉल में अपडेट होगा, that update will be available through all the recursive any of the recursive functions which are available anywhere in the stack, क्योंकि वो रेफरेंस से पास हो रहा है। दिस इज अ सी प्लस कंसेप्ट, ठीक है, यू कैन लुक इट अप। तो ठीक है, तो यही है कि चाइल्ड को आइडेंटिफाई किया। चाइल्ड अगर पेरेंट है तो हम कुछ नहीं करेंगे, विजिटेड चाइल्ड है तो उसमें रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे, राइट। अगर रिकर्सिव कॉल किया तो फिर हमने क्या करना है, ये मिनिमम नोट किया, मिनिमम अपडेट कर लिया। फिर अगर लो चाइल्ड ग्रेटर देन है जो कि, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बिजनेस में पुट करेंगे, या तो क्या करेंगे बस लो ही मिनिमम अपडेट कर देंगे। अगर मतलब विजिट नहीं कर पाए तो बस लो अपडेट कर देंगे, राइट। सो दिट इज हाउ इट इज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम।
इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज हैव अ लुक इट, मतलब थोड़ा सोच लो इसके बारे में क्यों हो रहा है, राइट। इट इज़ नॉट इसमें मतलब बस इसमें बहुत सारा वेरिएबल आपको यूज़ करना पड़ता है। एक टाइम है, एक राइट, एक पेरेंट है, करंट नोड है, ब्रिजेस है, राइट, विजिबल है, लो है, in time है, तो lot of things you have, lot of values you have to maintain, but these are not too many values because हम reference ही पास कर रहे हैं, which is again a similar concept, you can check it कि reference पास करने से क्यों हमको मेमोरी इंक्रीज, मतलब मेमोरी ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए। एवरीथिंग बिकम्स वेरी सिंपल व्हेन यू यूज रेफरेंसेस एक्चुअली, इवन इन प्रोडक्शन कोड रेफरेंसेस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, रेफरेंसेस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। फिर यही है कि हमने उसका वो वेक्टर पुश कर दिया जो मैंने बोला था। एक्चुअली वेक्टर पेयर यूज कर सकते हैं, बट वेक्टर वेक्टर इज ऑल्सो बिकॉज एनीवे मोर देन वन थिंग्स है एक पर्टिकुलर इंडेक्स में, जो कि बेसिकली दो टू थिंग्स है विच शोज द एज which is a bridge, which can any edge consists of two nodes, a start node and node on at least two nodes. टू नोड्स, स्टार्ट नोड एंड नोड नहीं बोल सकते, दो नोड से तो एज बोलता ही है, कोई भी कोई अनडायरेक्टेड में स्टार्ट और एंड का घंटा नहीं होता, गेट इट राइट। दिस इज आउट द प्रॉब्लम, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।